दोस्तों, अब भारत खामोश रहने वालों में से नहीं रहा। अब जो कहता है वही करता है और उसका असर दिल्ली से निकलकर ढाका, अंकारा और वॉशिंगटन तक महसूस किया जा रहा है। पहले तुर्की को उसकी हैसियत दिखाई, फिर अमेरिका को उसकी हद याद दिलाई और अब भारत ने उस बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया है जिसे कभी अपने खून और सैनिकों के बलिदान से जन्म दिया था। लेकिन अब बात सिर्फ एहसान फरामोशी की नहीं, सीधी गद्दारी की है। और भारत ने इस बार शब्दों का सहारा नहीं लिया, बल्कि ऐसे एक्शन लिए हैं कि ढाका की गलियों में सन्नाटा पसर गया है। भारत ने तुर्की के खलीफा बनने के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, उसके बनाए प्रोडक्ट्स पर सीधा बैन लगा दिया। वजह, तुर्की पाकिस्तान की पीठ ठोककर भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया। अब आंखों में आंखें डालकर जवाब मिलेगा। फिर आया अमेरिका, जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए, भारत के खिलाफ झूठा प्रचार फैलाया और मीडिया के जरिए छवि धूमिल करने की कोशिश की। लेकिन यह नया भारत है, सख्त, सटीक और सबक सिखाने वाला। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारत अब समझौतों की राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका के साथ जो बहुचर्चित मेगा डील्स थीं, F-414 इंजन हो या MRF-A प्रोजेक्ट या फिर F-21 फाइटर प्लेन, अब उन्हें भारत ने ठंडे बस्ते में डालने का मन बना लिया है और इस फैसले से वॉशिंगटन की बेचैनी खुलकर सामने आ गई है। लेकिन जनाब, ये तो महज ट्रेलर था। असली भूचाल तो अब बांग्लादेश में आया है। भारत ने बांग्लादेश को $770 मिलियन यानी करीब 6,400 करोड़ रुपए का झटका दे दिया है और साथ ही उस व्यापार का 42% हिस्सा बंद कर दिया है जो दोनों देशों के बीच सालों से चलता आ रहा था। ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खूनी पंजों से आजाद कराया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत के दुश्मनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यूनुस सरकार अब खुलेआम भारत विरोधी एजेंडा पर काम कर रही है और भारत ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है वो किसी धमाके से कम नहीं। ढाका की गलियों में बेचैनी है, वहां की अंतरिम सरकार की मीटिंग्स अब आपातकालीन मोड पर चल रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया में सन्नाटा है और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो सामने आया है वो सिर्फ गद्दारी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारत जब LOC पर पाकिस्तान को धूल चटा रहा था, तब बांग्लादेश चुपके से उसे इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक मदद दे रहा था। और यह सब यही नहीं रुका। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और अन्य भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश की जमीन से मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रही थीं। यूनुस सरकार ने चुपचाप भारत की पीठ में छुरा घोंपा। जब पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर भारत को बदनाम कर रहा था, तब बांग्लादेश उसकी सराहना कर रहा था। वहां की मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी वही झर उगलते दिखे जो पाकिस्तान फैलाना चाहता था। अब भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब कोई समझौता नहीं, सिर्फ करारा जवाब। भारत ने अब साफ शब्दों में कह दिया है, जो भारत के साथ नहीं है वो भारत के खिलाफ है। अब जब बांग्लादेश और चीन की साजिशें एक दूसरे से मिलती दिख रही हैं, तो निशाने पर है भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा वो हिस्सा है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। और अगर यहाँ कुछ भी असामान्य हुआ तो अरुणाचल से असम तक भारत का पूरा उत्तर पूर्व क्षेत्र अलग थलग पड़ सकता है। अब सुनिए वो खतरनाक अलर्ट जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। बांग्लादेश के लाल मुनेराहाट में चीन एक पुराने एयरबेस को फिर से चालू कर रहा है और वो भारत की सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। नाम दिया गया है सिविलियन एयरपोर्ट, लेकिन अंदर चल रही गतिविधियां कुछ और कहानी कहती हैं। वहां चीनी अधिकारियों की मौजूदगी पुख्ता हो चुकी है और चीनी कंपनियों ने वहां गुपचुप जमावड़ा कर लिया है। इसका सीधा मतलब है चीन अब बांग्लादेश की जमीन से भारत पर निगाहें रखेगा, उसकी सैन्य गतिविधियों की जासूसी करेगा और समय आने पर आक्रामक कदम भी उठा सकता है। और इसमें साथ दे रही है यूनुस सरकार, खुलेआम और बेधड़क। भारत ने अब संदेश दे दिया है, अगर पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का साथ दोगे तो अंजाम भी पाकिस्तान जैसा ही होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन जाकर जो बयान दिया, उसने आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा, भारत का उत्तर पूर्व लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश ही उसका गार्डियन है।
इस दंभ भरे बयान का जवाब भारत ने अपने ही अंदाज में दिया है और इसका सबसे बड़ा असर अब उस इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है जो बांग्लादेश की रीढ़ मानी जाती है, टेक्सटाइल सेक्टर। भारत के साथ 42% व्यापार पर लगी रोक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के सीने पर ऐसा वार साबित हो रही है जिसकी गूंज अब फैक्ट्रियों की मशीनों की चुप्पी में साफ सुनाई देने लगी है। हजारों गारमेंट फैक्ट्रियां जो भारतीय कच्चे माल और विशाल बाजार पर निर्भर थीं, अब बंद होने की कगार पर हैं। और यह केवल उत्पादन की कहानी नहीं, बल्कि लाखों मजदूरों की आजीविका पर मंडराता संकट बन चुका है। यह असर अब टेक्सटाइल की दीवारों से निकलकर सीमेंट, केमिकल और दवाओं के गलियारों तक पहुंच चुका है। भारत से आने वाला कच्चा माल और तकनीकी सहयोग ठप पड़ चुका है। नतीजा, निर्माण कार्य रुक सकते हैं, अस्पतालों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों की उपलब्धता में गिरावट आ सकती है। लेकिन यह झटका यही नहीं थमता। इसने बांग्लादेश की मुद्रा ठकाव को भी बुरी तरह झकझोर दिया है। विदेशी निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर उन्होंने पूंजी बाहर निकाली तो बांग्लादेश की आर्थिक नींव चरमराने लगेगी। मुद्रा की गिरती कीमत महंगाई को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जिससे आम जनता की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बेरोजगारी अब एक आंकड़ा नहीं, एक विस्फोटक स्थिति बन गई है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां बंद होंगी, वैसे वैसे लाखों हाथों से काम छिनता जाएगा। गुस्सा, हताशा और भूख, ये तीनों मिलकर पूरे देश में असंतोष की आग भड़का सकते हैं। आंदोलन और चौतरफा दबाव सरकार के लिए एक नया संकट बन सकते हैं। भारत बांग्लादेश व्यापार में आई यह दरार सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। इसका असर अब बांग्लादेश की हर गली, हर घर और हर उद्योग पर साफ दिखने लगा है। जिस देश ने टेक्सटाइल को आधार बनाकर तरक्की की थी, वही अब उसी नींव के हिलने से लड़खड़ा गया है। अगर भारत से मिलने वाला कच्चा माल, तकनीकी सहयोग और विशाल बाजार बांग्लादेश से छिन गया, तो वहां की हजारों फैक्ट्रियों की सांसें थम जाएंगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई लोगों को तोड़ेगी और विदेशी मुद्रा का संकट जन असंतोष को जन्म देगा। यह असर सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रहेगा। सीमेंट, केमिकल्स और फार्मा जैसी इंडस्ट्रीज भी हिलने लगी हैं। हालात यूं ही रहे तो देश एक आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ सकता है। भारत जैसे रणनीतिक साझेदार से दूरी बनाना बांग्लादेश के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां अगर वक्त रहते सही दिशा नहीं ली तो आगे सिर्फ अस्थिरता और बर्बादी है। यही है भारत का नया चेहरा, जो अब सिर्फ सर्जिकल नहीं बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक स्ट्राइक करता है, और वो भी लगातार। बांग्लादेश ने भारत को हल्के में लिया, पाकिस्तान का साथ दिया और चीन की गोदी में जा बैठा। लेकिन वो भूल गया कि अब भारत 1991 नहीं, 2025 का न्यू इंडिया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।